तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारा आपको यूट्यूब चैनल एम टू सक्सेस 90 में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को एसएससी एमटीएस का जितना भी सिलेबस है वो सारा हम कवर करने जा रहे हैं। और आप सभी को नंबर सिस्टम का 2 वीडियो आप सभी के पास पहुंच गया होगा। आज नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट है। तो पहले 2 पार्ट में हम क्या 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 किए थे कि पहले वीडियो में हम कुछ नंबर्स के बारे में जाने थे, जैसे कि रेशनल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर कुछ वैरायटी जैसे कि ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम और डिविजिबिलिटी फॉर्मूला के बारे में हम जाने थे। दूसरे वीडियो में हम सीरीज का फॉर्मूला जैसे कि समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आज नंबर सिस्टम का थर्ड नंबर वीडियो है। इस वीडियो में हम 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिट डिजिट का। ठीक है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा जैसे कि आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे आज के वीडियो में, यूनिट डिजिट और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का सेशन। तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है ये आपको पहले जानना बहुत जरूरी है कि यूनिट डिजिट क्या है आपका। ठीक है, तो यूनिट डिजिट वो है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पर 2 3 5 7 8 9। ठीक है, 2 3 5 7 8 9 एक नंबर है। इस नंबर का यूनिट डिजिट कौन सा है, यूनिट डिजिट नहीं, यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है। ठीक है, यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होता है हम उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 3 5 7 8 9 जो नंबर है, इस नंबर का इस नंबर पे यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है। तो देखिए, ये है हमारा यूनिट प्लेस। हमेशा जो इस एक नंबर का जो पहला स्थान होता है उसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, तो 2 3 5 7 8 9 में ये जो प्लेस है इसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, और यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर होता है उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा डिजिट है, 9 है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर होगा उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक नंबर 6 7 9 1 2 3 4, इस नंबर पे यूनिट डिजिट कौन सा है, तो यूनिट प्लेस ये है, तो यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 होगा हमारा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का कांसेप्ट क्या है, वो कैसे यूज होता है हमारा कहाँ पर, नंबर सिस्टम। ठीक है, और किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये हम आज जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दिया हुआ कि 4 का पावर 4, 4 का पावर 4। ठीक है, 4 का पावर 4। ठीक है, और क्वेश्चन आपको ये है कि जैसे 4 का पावर 4 समथिंग आएगा, वो जो भी नंबर आएगा, ठीक है, जो भी नंबर आएगा एक्स जो भी नंबर आएगा उस नंबर का यूनिट डिजिट कौन सा होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कौन सा है, मतलब 4 पावर 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, मतलब 4 का पावर 4 मतलब 256। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 256 नंबर जो हमें जो मिला उस 256 में यूनिट डिजिट कौन सा है, यूनिट डिजिट 6 है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और एक नंबर ले लीजिए 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 में यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, ये आपको क्वेश्चन है। 3 का पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 81। 81 में कौन सा नंबर हमारा यूनिट डिजिट है, 1 है, 1 है। तो ये तो था कुछ मतलब बेसिक लेवल क्वेश्चन। अगर आपको मान लो, अगर आपको ये दे दे कि 3 4 5 7 8 का पावर 1 4 3
ठीक है। मान लो अगर आपको ये देते कि इसका जो पावर है इसका यूनिट डिजिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको एग्जाम में आएगा कि 34578 के पावर 1432 इसका यूनिट डिजिट कौन सा होगा, तो आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे इसको कम से कम टाइम में। देखिए तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक, बहुत ही शानदार और आसान सा ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस ये बेस है 3 4 5 7 8, हमारा बेस है, ठीक है। तो हमें बेस से बेस जो भी है उसका हम सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है 8 है, ठीक है। तो पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट जो हमारा पावर होगा, जो घात होगा 1432, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो 4 है ना, जो 4 है, 4 को हम मैजिक नंबर बोलते हैं, 4 को हम मैजिक नंबर बोलते हैं। मतलब इस 4 को यूज करके हम इस टाइप के जितना भी बड़ा सवाल है उन सारों सवाल का हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 हमारा मैजिक नंबर है। तो 4 का क्या क्या रोल है यहाँ पर, 4 का रोल ये है जो भी आपका पावर होगा, यहाँ पर पावर क्या है 1432 है, जो भी आपका पावर होगा, ठीक है, 1432 आपका पावर है, उस पावर को 4 के द्वारा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 के जो भी आपका पावर होगा उस पावर को 4 के द्वारा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या आएगा, 4 3 जा 12, फिर आएगा 23, 4 5 जा 20, फिर है 32, तो 4 8 जा 32, ठीक है, 4 8 जा 32। तो रिमाइंडर क्या है हमारा, ये हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0। देखो अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो चांसेस होगा जो रिमाइंडर आने की, वो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 0 होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा जो कि रिमाइंडर आ सकता है। अगर किसी नंबर को आप 4 के द्वारा डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 1 2 और 3 और 0, इन चारों में से ही एक आपका रिमाइंडर आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। इन चारों में से ही एक आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है हमारा 0 आया। अगर रिमाइंडर आपका 0 आया, अगर आपका रिमाइंडर 0 आया, जो आपका बेस होगा, बेस का जो यूनिट डिजिट, यहाँ पर यूनिट डिजिट कौन सा है 8 है, ठीक है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो 8 का पावर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 1 आता तो 8 पावर 1 होगा, अगर 2 आता तो 2, 3 आता तो 3। यहाँ पर 0 आया, इसीलिए अगर 0 आया तो पावर ऑलवेज 4 ही होगा, ठीक है। तो 8 का पावर 4 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है, पूरा सारा नंबर हमको नहीं पूछा, सिर्फ यूनिट डिजिट ही पूछा है। 8 इंटू 8 कितना होगा 64, 64 इंटू 8 कितना होगा 512, 512 इंटू 8 कितना होगा 8 टू 6, तो जो आपका 8 टू 6 4096, तो जो आपका यहाँ पर जो आपका 8 का 4 क्या है 4096, तो जो यहाँ आपका यूनिट डिजिट आया वही उसका इसका आंसर होगा, ठीक। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पहले आपको बेस देखना है, बेस का यूनिट डिजिट क्या है, तो बेस का यूनिट डिजिट 8 है। फिर आपको लेना है पावर, पावर को और मैजिक नंबर 4 से डिवाइड कर देना है, तो 1432 डिवाइडेड 4, तो आपका रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो जो आपका यूनिट डिजिट है बेस का उसका पावर 4 होगा, तो जब उसका पावर 4 तो 8 का पावर 4 कितना होगा 4096, तो जो यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट आपको मिलेगा वो इसका आंसर होगा, समझ गए बात। तो ये है इस यूनिट डिजिट का कांसेप्ट, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लेते हैं।
कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि 4137 का पावर आपका 754 दिया है। इसका यूनिट डिजिट क्या, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 4137 की पावर 754? तो इसके यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। तो सेम बेस क्या है 4137, बेस का यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो यूनिट डिजिट क्या है 7 है, ठीक है। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट 754 क्या है हमारा पावर है, तो पावर को हम हमारे मैजिक नंबर 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4 35, 4 8 जा 32, फिर 34, 4 8 जा 32। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर यहाँ पर 2 हमें आया। तो अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर 49। तो 49 में हमारे यूनिट डिजिट क्या है, तो 9 है, तो इसका आंसर भी आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपका 9 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। पहले बेस का यूनिट डिजिट 7 है, फिर पावर क्या है हमारा 754, 754 को मैजिक नंबर 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आया, तो जो भी रिमाइंडर आपका आएगा वो इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का पावर 2 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो आंसर आपका 9 ही हो जाएगा, ठीक है। और एक सवाल लेते हैं हम, और एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 to the power 65 into 6 to the power 59 into 7 to the power 71, ठीक है। तो ये जो इसका हम यूनिट डिजिट फाइंड करना है। 3 to the power 65, 6 to the power 59 into 7 to the power 71, ठीक है। तो ये जो सम आपको मिला है, इस सम में, ये सम का जो आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का जो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले हमें इसका फिर इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। 3 to the power 65 पहला, ठीक है। तो ये सिंगल नंबर तो सिंगल नंबर रहने दीजिए। 65 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, फिर 59, 4 3 जा 12, फिर 3 आएगा। मतलब यहाँ पर 3 का पावर 3 कितना होगा, 3 into 3 into 3 27। तो ये जो पहला प्लेस है, ये जो प्लेस है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। पहला काम खत्म। तो दूसरा 6 to the power 59, ठीक है। तो 59 है, 59 by 4, 4 4 to 16, फिर 3 आएगा, मतलब 6 का पावर 3, मतलब 6 का पावर 3, मतलब 6 into 6 into 6, 6 into 6 36, 36 into 6 216, मतलब 216। तो यूनिट डिजिट में क्या है 6, ठीक है। सिमिलरली 7 to the 71, तो 71 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4 31, 4 7 जा 28, फिर आया हमारा 3। तो यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 का पावर 3, 7 पावर 3 क्या होगा आपका 343 होगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है तो 3। तो पहला जो 3 to the 65 है वहां पर यूनिट डिजिट 7 आया, सेकंड में यूनिट डिजिट 6 आया, थर्ड में यूनिट डिजिट 3 आया, ठीक है। तो इस बीच में क्या मल्टीप्लाई है, 7 into 6 into 3 कितना होगा, 7 6 जा 42, 42 3 जा 126। तो यूनिट डिजिट पर क्या है 6 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में पूछ करता है, ठीक है। तो
ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेता है। तो सॉरी मेरा ये गलती हो गया कि ये जो 65/4 था, ठीक है, 65/4, 4 1 जा 4, अब 6 - 4 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, फिर 25 मतलब 4 6 जा 24, ठीक है, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1, ठीक है, रिमाइंडर 1, तो 1 रिमाइंडर, तो 3 to the power 1 होगा आपका 3, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 3 आएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 3 × 6 × 3, मतलब 3 × 3 9, 9 × 6 54, तो यूनिट प्लेस में 4 है, तो आपका आंसर होगा 4, ठीक है। तो ये था आपका क्या, यूनिट डिजिट का फुल्ली कंसेप्ट और डिटेल्स, आपका जो सॉल्व आप कैसे करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। मान लो एक नंबर आपके पास है xy, ठीक है, मान लो एक नंबर आपके पास है xy, ठीक है। तो xy को हम कैसे लिखेंगे, xy को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि एक नंबर है 10x + y, ऐसा हम लिखेंगे 10x + y एक नंबर है। मैं क्या किया, xy को घुमा दिया, मतलब yx कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया, xy को yx रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो yx को हम कैसे लिखेंगे, तो 10y + x लिखेंगे, ठीक है। ये एक नंबर है, ठीक है, उसको हम घुमा के रिप्लेस करके ये नंबर हमने लाया xy को yx में कन्वर्ट किया, तो xy को हम 10x + y के हिसाब से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो yx को कैसे लिखेंगे, 10y + x, ये रिवर्स है, xy का रिवर्स yx है, जैसे कि 23 का रिवर्स क्या है 32, सिमिलरली xy का जो रिवर्स नंबर है वो है yx, तो xy को हम लिख सकते हैं 10x + y, yx को हम लिख सकते हैं 10y + x, ठीक है। अगर हम ये दो नंबर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, एडिशन कर देते हैं, तो क्या आएगा आपका 10x + x 11x, 10y + y 11y, मतलब 11 + x, 11 × x + y। अगर दो एक नंबर है और उसको रिवर्स करके जो नया नंबर हमने फाउंड किया, उन दो नंबर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो 11 × x + y के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका नंबर के 23 है, ठीक है, 23 है, यहाँ पर x2 है, y3 है, ठीक है, और इसका रिवर्स क्या होगा 32 होगा, 32, ठीक है। तो अगर हम ये दो नंबर को ऐड कर दे तो क्या होगा 55 होगा, ठीक है, 55, मतलब ये x2 है y3 है, यहाँ पर 11 × x कितना है 2 है, y कितना है 3 है, तो 11 × 5 आपका 55, ठीक है। अगर एक नंबर है xy, उसको हम लिखते हैं 10x + y, उसको रिवर्स करके क्या आएगा हमारा 10y + x। अगर हम दो एक नंबर और उसका रिवर्स नंबर अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो 11 × x + y के फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। और ये तो था एडिशन, फिर देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एक नंबर सिमिलरली xy है, वो उसको हम 10x + y लिखते हैं, फिर yx है, इसको 10y + x हम लिखते हैं, ठीक है। अगर इस ये दो नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आपके पास क्या आएगा 10x + y - 10y - 6, तो 10x - 6 आपका आएगा 9x, ये आपका आ जाएगा -9, तो 9 × x - y, ठीक है। अगर आप ऐड करते हैं तो 11 × x + y, अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 9 × x - y, इस दो फॉर्म के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप नोट करते जाइए, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या हमको बहुत काम आएगा। तो देखते हैं इस टाइप के इस कांसेप्ट के ऊपर आपको कैसे कैसे सवाल आपको एग्जाम में पूछ लेता है। तो मान लो एक नंबर आपके पास है कि एक नंबर है और उसका रिवर्स है, ठीक है, एक नंबर और उसका रिवर्स नंबर का एडिशन आपको 55 दिया है, ठीक है।
एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर और उसके एडिशन, ठीक है, एक्स वाई और उसके एडिशन वाई एक्स को का एडिशन आपका 55 है, ठीक है। और पूछा है कि व्हाट इज द एडिशन ऑफ द डिजिट, वो दो डिजिट का एडिशन क्या होगा। एक नंबर है एक्स वाई, उसका रिवर्स नंबर वाई एक्स, दोनों एक नंबर और उसका रिवर्स जो नंबर है उन दोनों का एडिशन 55 है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि वो जो नंबर का जो डिजिट है, जो दो डिजिट होगा, उन दोनों डिजिट का एडिशन कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर एडिशन होता है तो 11 into x plus y के फॉर्म में आता है। तो 11 into x plus y इसको क्या होगा हमारा 55 होगा, क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि दोनों नंबर का जो एडिशन है वो 11 into x plus y के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो 11 into x plus y इक्वल 5, तो x plus y कितना होगा 55 by 11 आपका 5, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये था नंबर सिस्टम का पार्ट 3। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नेक्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। पूरा बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन आपको मैं सब सॉल्व करवाऊंगा इस वीडियो पर, जो कि हमारे एक ही वीडियो में हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट 4 में, जिस पार्ट 4 में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने जो 3 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलास बताया था, उन सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को हम यूज करके पार्ट 4 में हम जितना भी हाई बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक जितना भी क्वेश्चन होगा, हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो तब तक रहता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।